वचन को लेकर आते हैं। जोरदार ताली बजाकर शशि का स्वागत करें और विश्वास करें कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे मुझसे और अपने से प्रत्येक से बात करेगा। जय श्री कृष्ण। Praise the Lord. Praise the Lord. आप लोग खुश हैं? Yes. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर जो अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करता है, हमें हर दिन हमें अपनी उपस्थिति से भरता है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद पिता, आज के वचन के लिए धन्यवाद जो आपने हम सब के लिए दिया है, मेरे लिए दिया है परमेश्वर। इस वचन को आपके पाक और पवित्र लहू में समर्पित करती हूँ परमेश्वर पिता। होने पाए परमेश्वर प्रभु, आज के वचन के द्वारा हम सब आशीषित होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बहुत भला है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना अच्छा है, क्योंकि कई बार हम बहुत बड़ी बड़ी बातों को सुनते हैं, बहुत बड़ी बातें हम ग्रहण भी करते हैं। हम यहाँ से वचन को सुनते हैं, हम कहते हैं हमें इतने घंटे प्रार्थना करनी चाहिए या हमें वचन रोज डेली पढ़ना चाहिए। हाँ, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में बैठने के द्वारा ही हमारे जीवन में बहुत से काम होते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हम जब प्रभु की उपस्थिति जो आती है, प्रभु की उपस्थिति ही क्या करती है? छुटकारे को लेकर आती है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में छुटकारा लाती है। इसलिए हम लगातार लोगों से बोलते हैं प्रभु की उपस्थिति में आओ, कभी प्रभु की उपस्थिति को मिस ना करो, संगति में रहो। तो क्या होता है? हमारे जीवन में बड़े काम होते हैं। हालेलुया। मेरा विषय ये नहीं है, लेकिन मैं कुछ बातों से आपको उत्साहित कर रही थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा जो आज विषय है वो है मसीही चाल चलन। हमारा मसीही चाल चलन कैसा होना चाहिए? हम सब कौन हैं? हम मसीह कहलाते हैं। हम क्यों मसीह हैं? क्योंकि हमने यीशु को ग्रहण किया, इसलिए हम कौन हैं? हम मसीही हैं। अब जब हम मसीही हैं तो हमें क्या करना है? हमें मसीह के समान अपने चाल चलन को रखना है। अगर हम मसीह कहलाते हैं तो बाहर हमारा वैसा ही चाल चलन होना जरूरी है, ताकि लोग इस बात को हमारे जीवन से देखें कि हम कौन हैं? मसीही हैं। हालेलुया। हम सब अच्छी तरह, उस उदाहरण को मैं निकलवाऊंगी नहीं, लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं एलीशा के जीवन को। जब उस सुनेमी स्त्री ने एलीशा को देखा तो केवल देखने के द्वारा, केवल उसके चाल चलन के द्वारा वो इस बात को पहचान गई कि कौन है ये मुझे परमेश्वर का कोई भक्त जान पड़ता है। हालेलुया। ये उसका चाल चलन था। उसके एलीशा के चाल चलन ने उस सुनेमी स्त्री को इतना प्रभावित किया। आप सब जानते हैं, आप घर जाकर राजाओं की पुस्तक में इसको पढ़ सकते हैं। उसने इतना प्रभावित किया कि उसने क्या किया? सुनेमी स्त्री ने एलीशा के लिए एक कोठरी बनवाई, एक कमरा बनवाया कि जब वो यहाँ पर आए तो क्या करे? इसमें प्रार्थना करे, इसमें आराम करे और अपने समय को इसमें व्यतीत करे। तो हमारे जीवन के लिए हमारा मसीही चाल चलन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं आज आपको बात बता रही हूँ, एक वचन मेरे साथ आप निकालें, रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय निकालें, रोमियो 12। उसका 2 पढ़ें। और इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली। बस यहाँ पे लिखा है, प्यारे परमेश्वर के लोगों, यहाँ लिखा है इस संसार के दृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमारे चाल चलन में बहुत इंटरेस्ट रखता है। परमेश्वर केवल ये नहीं देखता कि हम कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर केवल ये नहीं देखता हम कितना वचन पढ़ रहे हैं, परमेश्वर केवल ये नहीं देखता हम कितना प्रभु के अंदर संगति करें। प्रभु ये देखता है कि मसीह में आने के बाद हमारा चाल चलन कैसा है। क्यों ऐसा है?
आपको पता है क्यों ऐसा है? ये इसलिए ऐसा है, एक वचन और निकाले, 2 कुरिन्थियों 5:17 पढ़े जल्दी से। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। बस यहाँ रुक जाए 1 मिनट के लिए। लिखा है यदि कोई मसीह में है। आप मसीह में हैं? मसीह में है? कोई डाउट तो नहीं? तो हम कौन हैं? हम नई सृष्टि हैं। अब नई सृष्टि होने के कारण से हमारे जीवन के अंदर हमारा चाल चलन बहुत महत्व रखता है। हमारा चाल चलन बहुत, जिसे हम परमेश्वर हमारा जो चरित्र है, हमारा जो कैरेक्टर है, उसमें बहुत ध्यान देता है। या लिखा है यदि कोई पढ़े आगे, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। हालेलुया। लिखा है यदि कोई मसीह में है तो कौन है? वो नई सृष्टि है। अब हम नए हो गए हैं, हम पुराने नहीं हैं, हम इस संसार के सदृश नहीं है। रोमियो 12:2 के अनुसार हम इस संसार के सदृश नहीं है। जैसा संसार चलता है हम नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि हम मसीह हैं। हम मसीह हैं, हम धर्मी हैं। हम धर्मी बोल सकते हैं क्योंकि यीशु का हमने ग्रहण किया, हम धर्मी लोग हैं। तो हमारा चाल चलन बहुत ही, क्या मैं कहूँ, एक उत्तम होना चाहिए, सर्वोत्तम होना चाहिए। मैं यहाँ बहुत साधारण बातें बता रही हूँ आपको, बहुत साधारण बात है ये, लेकिन क्या है मालूम है आपको, बहुत पावरफुल चीजें हैं, बहुत पावरफुल चीजें। हमारा कैरेक्टर जब बिल्ड हो जाता है, मसीह में जब हमारा कैरेक्टर बन जाता है, तो हम ऐसे ही आशीषों को प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। अब हमारे जीवन में पुराना कुछ नहीं होना चाहिए, हमारा स्वभाव पुराना जाता रहना चाहिए। अब हमने क्या कर लिया, हम यूं जा रहे थे, हमने यू टर्न लिया है, हम मसीह में हो गए, हम संसार में नहीं है, हम यीशु में हैं। जब भी आप संसार में जाते हैं, जब भी हम अपने बच्चों से जब हम बात करते हैं, हम बहुत बात करते हैं, अपने घर में बैठकर हम वार्तालाप करते हैं, परमेश्वर के वचन को डिस्कस करते हैं, हम चारों मिलकर जब भी हम बात करते हैं तो हम अपने बच्चों को बोलते हैं, जब भी तुम संसार में जाओ इस बात को याद रखो कि हम कौन हैं। कौन है हम संसार में जाते हैं, यहाँ तो हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, अच्छा है करते हैं, लेकिन जब हम संसार में जाते हैं हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि मैं और आप कौन हैं। मेरा और आपका चाल चलन को देखकर जो दूसरे लोग हैं वो अट्रैक्ट होने चाहिए। हमारा जो जीवन है वो बोलता है, हमारे बोलने से पहले हमारा जीवन बात करता है। क्यों ऐसा है मालूम है? क्योंकि परमेश्वर को हमारे चाल चलन में इंटरेस्ट है। अगर आप एक वचन निकालें, भजन 139 का 1 से 3 पढ़ दें। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ? यहोवा परमेश्वर के विषय में लिखा है। वो क्या कह रहा है यहाँ पर? दाऊद कह रहा है, परमेश्वर तू मेरा उठना, परमेश्वर तू मेरा बैठना, परमेश्वर तू मेरे विचारों को दूर से समझता है और मेरे चलने लेटने की तू भली बातें क्या करता है? छानबीन करता है कि हम कैसे चलते हैं, हम कैसे उठते हैं, हम कैसे बोलते हैं, हम कैसे क्रियाकलाप करते हैं, हम कैसे परमेश्वर हम व्यवहार करते हैं। परमेश्वर सब कुछ देखता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे चाल चलन में इंटरेस्ट लेता है। और क्या लिखा है? अगर हम इसकी आखिरी लाइन को पढ़ें, एक बार पढ़ें इसकी आखिरी लाइन को। और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हमारे भेद को वो जानता है, चाल चलन के भेद को वो जानता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगर हमारा चाल चलन मसीह के वचन के अनुसार है, जैसा मसीह का वचन कहता है, अगर हम वैसे चल रहे हैं, परमेश्वर हमें बहुत आयत से आशीष देगा, परमेश्वर हमें बहुत आयत से आशीषित करेगा। जो आपने नहीं मांगा, सुलेमान की प्रार्थना आप जानते ना, सुलेमान ने धन और महिमा नहीं मांगी थी, लेकिन परमेश्वर से जानता था,
परमेश्वर ने कहा जो तूने नहीं मांगा वो भी मैं तुझे देता हूँ। केवल इसलिए कि वो क्या था, परमेश्वर में मजबूत था, उसका चाल चलन अच्छा था और क्या सोचता था, अपने मन के अंदर अच्छी बातों को वो सोचता था। हालेलुया, हालेलुया। हम कौन हैं? हम मसीही हैं। इस बात को हमें जानना है कि हम मसीही लोग हैं, तो हमारा चाल चलन बहुत अच्छा होना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि हमारा चाल चलन होना कैसा चाहिए। पहला पत्रस 1:5 निकाले, मसीही चाल चलन कैसा होना चाहिए। जल्दी जल्दी चले। जिनकी रक्षा, पहला पत्रस 1:15 पढ़े। हाँ, तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। क्या लिखा है? अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। यहाँ पर परमेश्वर हमारे चाल चलन के विषय में, यानी कि एक मैं कहूँ कि चाल चलन को परमेश्वर बताना चाह रहा है, बिल्कुल खोल के कहना चाह रहा है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला, किसने बुलाया है आपको? परमेश्वर ने बुलाया है। तो बुलाने वाला कैसा है? पवित्र है। तो मुझे कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। तो मेरा और आपका चाल चलन एकदम पवित्र होना चाहिए। हमारे जीवन के अंदर कोई भी दाग या धब्बा नहीं होना चाहिए। अगर है तो हम क्या करें, किसी पर, और हमें क्या करना, अपने चाल चलन को, ना कि दूसरे के, अपने चाल चलन को सुधारना है। अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी बात है, मुझे अपने चाल चलन को सुधारना है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा पवित्र चाल चलन होगा तो परमेश्वर पवित्रता के विषय में क्या कहता है? परमेश्वर कहता है बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को देख भी नहीं सकते हैं। परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता बिना पवित्रता के। इसलिए मुझे और आपको मसीह होने के नाते अपने चाल चलन को पवित्र रखना है। पवित्रता से शोभायमान हमें होना है। एक और वचन पढ़े, पहला पत्रस 2:12 पढ़े। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। बस क्या लिखा है? अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। इसका मतलब क्या है? जब हम बाहर जाते हैं तो हमारा चाल चलन भला होना चाहिए। हमें, आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं यीशु मसीह कैसा था। यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं देता। यीशु मसीह क्षमाशील था। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने सदा आशीष दी लोगों को। आज जब हम संसार में रहते हैं और हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है, या हमसे कोई लड़ाई करता है, या हमसे कोई ऐसी बात करता है, तो हम क्या उसको जवाब देते हैं? क्या हमारा प्रत्युत्तर होता है? क्या भला है हमारा चाल चलन? क्या लोग कहते नहीं ये तो बहुत भली स्त्री है, ये एक भली लड़की है, ये एक भला लड़का है, मुझे इसके जीवन में कुछ अलग दिखाई दे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब मसीह है हमारे जीवन में अलग होना चाहिए, सब कुछ अलग होना चाहिए। हमारा बोलना अलग होना चाहिए, हमारा चलना अलग होना चाहिए, हमारा पहनना अलग होना चाहिए, हर चीज हमारी अलग होनी चाहिए। क्यों? मालूम है क्यों? बाइबल में लिखा है हम अलग किए हुए लोग हैं। कौन लोग हैं हम? अलग किए हुए। या जब हमने भी रोमियो की पत्री पढ़ी है तो क्या लिखा? इस संसार के सदृश्य ना बनो। तुम्हारे मन का नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मैं कहूँ आपका कैरेक्टर अगर बिल्ड हो जाएगा तो आप घंटों घंटों प्रार्थना ना भी करेंगे और प्रभु से कह देंगे प्रभु मुझे ये चाहिए, तुरंत काम कर देगा परमेश्वर। क्योंकि हमारा चरित्र परमेश्वर को खींचता है, परमेश्वर की आशीषों को खींचता है। हम अपने चाल चलन के विषय में निश्चित रहेंगे। हम कितनी भी प्रार्थना करें हमारी नहीं सुनी जाएगी। हमें क्या करना है? हमारे चाल चलन की चौकसी करना है। और इसकी बहुत अच्छी आशीषें, कुछ एक आशीषें अगर हम पढ़ेंगे तो एक और वचन पढ़ दें। पहला पत्रस 3:8 और 9 पढ़े। क्या क्या हम हमारे जीवन में होना चाहिए? रक्षा में और भाईचारे की प्रति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो। बस क्या लिखा? बुराई के बदले बुराई मत करो, कृपा में रहो, नम्र बनो, दीन बनो। क्या हम सब में इक्वालिटी है? क्या हमारे चाल चलन में इक्वालिटी है? क्या हम नम्रता से लोगों को जवाब देते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? एक कोई तेरे गाल पे थप्पड़ मारे तो उसकी जगह दूसरा भी फेर दे। लेकिन होता नहीं है, ये नहीं होता। सही में आपको मालूम है मसीह, ये बाइबल क्या है?
ये बाइबल केवल पढ़ने मात्र की पुस्तक नहीं है, इसे जीना पड़ता है। जब हम इसे जीने लग जाते हैं, ये हमारे जीवन में आशीषों की अपरंपार वर्षा को लेकर आती है। हालेलुया। बाइबल को हमें क्या करना है? जीना है। सच में ऐसा होता है, अगर आप ऐसा बोलेंगे कि हाँ मैं ऐसा ही करती हूँ, तो दूसरी क्षण आपको ऐसा अवसर मिलेगा कि आपके साथ कोई भी लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, तो उस समय परमेश्वर देखेगा कि वास्तव में हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं। वास्तव में ये प्रैक्टिकल जीवन है। मसीह जीवन प्रैक्टिकल जीवन है। मसीह जीवन बोलने का जीवन नहीं है। मसीह जीवन केवल हालेलुया प्रेज द लॉर्ड खड़ी होकर मैं यहाँ करूं और बाहर जाकर अलग में व्यवहार करूं, मेरा चाल चलन अलग हो तो मैं आशीष पा नहीं सकती हूँ। इसलिए क्या लिखा है, जैसा कि हमने पढ़ा पहला पत्रस 3 का 8 और 9, वापस से जोर से पढ़े। अतः सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले, भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो, बुराई के बदले बुराई मत करो, और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। हालेलुया। इसके विपरीत आशीष ही दो। मैं कहूँ आपके सताने वाले कई हजार भी हो, आपको सताने वाले आएंगे। पिछले दिनों हमें बहुत हमारे जीवन में एक ऐसी बातें हमारे परिवार में घटी, लेकिन हमने उन्हें आशीष दी और एक बड़ी ब्लेसिंग को हमने अपने जीवन में देखा। हालेलुया। ये मैं क्या कहूँ, मसीह जीवन जीने का एक मार्ग है। परमेश्वर हमें बताता है कैसे तुम्हें आशीष पा सकते हो, कैसे तुम अपने जीवन में चल सकते हो। और अगर हम अपने चाल चलन की चौकसी करेंगे, अगर हम ये जानेंगे कि वास्तव में हम परमेश्वर के समुख हैं, हम नई सृष्टि हैं, हम धर्मी हैं, हम मसीह हैं, अगर हमारा चाल चलन परमेश्वर को भाएगा तो वो क्या करेगा? नीति वचन 16:7 पढ़े। हाँ, हालेलुया। क्या लिखा? जब किसी का चाल चलन, किसी का भी, अगर परमेश्वर को किसी के चाल चलन ने अट्रैक्ट किया है, परमेश्वर को वो भा गया है, तो क्या करेगा परमेश्वर? शत्रुओं का भी मेल मिलाप करा देगा। हमें शत्रुओं के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं। वो हमारा बुरा करना छोड़ देगा, वो हमारी निंदा करना छोड़ देगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या करता है? शत्रु का नाश नहीं करता, हमें बनाता है, हमारे कैरेक्टर को बिल्ड करता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों भी, वो वचन मुझे याद नहीं हुआ, लिखा है नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, अगर हम अपने शत्रुओं की बुराई के बारे में सोचते हैं, या हम बदला लेने के बारे में सोचते हैं, या हम ऐसा कहते हैं कि नहीं मैं इससे बदला लूंगा, प्रभु का वचन कहता है कि वो क्या करता है? अपना क्रोध उस पर से हटा लेता है, शत्रु पर से भी हटा लेता है, अगर हम बदलते हैं तो। इसलिए हमें नहीं बदलना, हमें क्या करना है? परमेश्वर के यीशु मसीह के समान, यीशु के स्वभाव को, यीशु मसीह के चाल चलन को अपने अंदर लेकर आगे बढ़ना है। हम इस संसार में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यीशु मसीह को। लोग जब हमें देखते हैं तो क्या कहते हैं? ये तो यीशु मसीह को मानने वाला है, ये तो यीशु मसीह को, ये चर्च जाते हैं। अब चर्च जाते हैं तो चर्च की इज्जत भी रखें, परमेश्वर की इज्जत हम रखें। मुझे भी रखना है, केवल आपके लिए बोल नहीं रही हूं मैं कि आपको ही वचन सुना रही हूं, मैं अपने लिए भी बोलूं। हमें क्या करना है? परमेश्वर की, अगर दूसरे शब्दों में कहें, परमेश्वर की इज्जत को हमें रखना है। हम किसकी आराधना कर रहे हैं? पवित्र परमेश्वर की, उस परमेश्वर की जिसने दुश्मनों से भी प्रेम किया है। प्रभु वचन कहता है दुश्मनों के लिए भी तुम प्रार्थना करो। और दूसरी आशीष हमें क्या मिलेगी? रोमियो 12 का 2 फिर से पढ़े। इस संसार के सदस्य न बनो, हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, आगे बढ़े, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भाव की और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। बस क्या लिखा है? हम सब परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं हम लोग। आप परमेश्वर की योजना को जानना चाहते हैं तो केवल और केवल एक काम करें, अपने जीवन को,
अपने चाल चलन को परमेश्वर के वचन के अनुसार ढाल लें, तो क्या होगा, हमें परमेश्वर की इच्छा मालूम पड़ जाएगी। जब हम प्रार्थना में जाएंगे, जब हम वचन पढ़ेंगे, हमें परमेश्वर की इच्छा मालूम हो जाएगी। हालेलुया। या लिखा है जिससे तुम, या क्या लिखा है, अगर हम इस लाइन को पढ़े तो लिखा है जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। किसकी इच्छा? परमेश्वर की इच्छा। अगर हम अपने जीवन में इन बातों को लागू करेंगे, हम पवित्रता से शोभायमान होकर प्रभु की आराधना करेंगे। हम जब संसार में जाते हैं, केवल कलीसिया में रहकर ही हम उन कामों को ना करें, लेकिन असली जो हमारा मसीह जीवन है वो है संसार में। जब हम ड्यूटी पर होते हैं, जब हम कहीं अलग जगह पर होते हैं, शादी ब्याह में होते हैं, कहीं भी होते हैं, हमारा वहां पर क्या मसीह रोल है? हम ये इस बात को याद रखते हैं कि हम मसीह हैं। हम हमारे बच्चों को सदा इस बात की शिक्षा देते हैं कि जहां कहीं भी जाओ इस बात को याद रखो तुम कौन हो। और मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे बच्चों के लिए, वो याद रखते हैं कि मैं कौन हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब भी उनके पास अवसर आता है, अभी हम सब जानते हैं वैन काम करती है बैंक में, तो वहां पर बहुत सा प्रेशर इसके जीवन में हर रोज आता है। पिछले दिनों से बोला गया कि हमारा काम, हमारी चीज तुम बोलते नहीं हो, हम जो बोलते हो तुम करते नहीं हो। कैसी हो आप? ये कैसे हो आप जो तुम कुछ भी नहीं करते, हमारी चीजों को बोलते नहीं, हमारे चीजों को खाते नहीं? क्यों? ऐसा क्यों है? हम तो तुम्हारे बातों को बोल देते हैं। ऐसी चीजें, ऐसी प्रेशर आता है। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ बच्चों के लिए, परमेश्वर इन्हें आशीष दे और सब बच्चों को खुदा जो ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा चाल चलन बहुत इंपॉर्टेंट है। भजन 139 के अनुसार परमेश्वर हमारा उठना, बैठना, बोलना, चलना, हम किस रीति से बात करते हैं। जैसा कि भजन 1 में लिखा है, धन्य है वह जो क्या करता है, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, निंदा करने वालों के बीच में नहीं जाता, वो अपने चाल चलन की चौकसी करता है। निंदा करने की तो दूर की बात है। परमेश्वर का वचन भजन 15 में क्या कहता है? लिखा है जो निंदा सुनता है, सुनता है, हमें सुनना भी नहीं है, करने की तो बहुत दूर की बात है। भजन 15 एक बार निकाले, उन वचनों को आप पढ़े, बहुत ही सामर्थी वचन वहां लिखे गए हैं। हाँ, पढ़े। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, हाँ, और न अपने मित्र की बुराई करता, और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा की डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ? भजन 15 घर जाकर पढ़ना। ये बहुत साधारण बातें, प्यारे परमेश्वर के लोगों, बहुत साधारण बातें हैं, लेकिन पावरफुल हैं। अगर हम अपने जीवन में इन बातों को ग्रहण करेंगे, हम इन बातों को लागू करेंगे अपने जीवन के अंदर। क्या लिखा है यहाँ पर? हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? फिर आगे जो हम देखें, पॉइंट टू पॉइंट लिख रखा है, लिखा है जो खराई से चलता है, अपने चाल चलन में क्या है, खराई रखता है, धर्म के काम करता है, हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। ये बहुत साधारण बातें हैं। यहाँ लिखा गया है जो अपने पड़ोसी की निंदा सुनता भी नहीं। आजकल तो क्या करते हैं लोग, आप लोग ऐसे नहीं है, आप बहुत अच्छे लोग हैं, धर्मी लोग हैं, मसीह लोग हैं, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। लेकिन संसार के लोग क्या करते हैं, जहां कहीं पड़ोस की कुछ बात पता चली तो क्या करते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर इधर की उधर करना शुरू कर देते। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो निंदा सुनता भी नहीं अपने पड़ोसी की। लेकिन आजकल क्या करते लोग, पड़ोसी की पहले सुनते हैं, उसके परिवार में ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सी बातें। लेकिन मसीही जीवन ऐसा नहीं है। मसीही जीवन उन सबसे दूर है। हम नई सृष्टि हैं, हम नए बन गए हैं। हम पुराना मनुष्यत्व हमारा समाप्त हो गया है। हम पहले के समान नहीं चल सकते। संसार झूठ बोलता, हम नहीं बोल सकते। संसार निंदा करता, हम नहीं कर सकते। संसार गलत जीवन जीता, हम नहीं जी सकते हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये बातें हमें आशीष दिलाती हैं। ये बातें आशीष का कारण है। अगर इसे आप अपने जीवन में ढालेंगे, इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएंगे, हमारे जीवन का क्या, ये चीजें हिस्सा होने पाए। हिस्सा किसे कहते हैं मालूम है?
दृढ़ गढ़ हमारे अंदर ये होना चाहिए, कोई हमें डिगा ना सके, कोई हमें झूठ के लिए उकसा ना सके, हमारे मुंह से निकले ही नहीं झूठ। कितना भी लोग हमें उकसाए, कितना लोग हमें बुराई के लिए उकसाए, हमारे मुंह से बुराई ना निकले, ये हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। प्रार्थना, वचन, संगति और हमारा चाल चलन अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीजें क्या करती हैं? हमें आशीष दिलाती हैं, आशीष का कारण है। क्योंकि मसीही जीवन क्या है? प्रैक्टिकल जीवन है। मसीही जीवन जीने का जीवन है। बाइबल के वचन केवल यहाँ से प्रचार करने के लिए नहीं है। बाइबल में अगर लिखा है पवित्र बनो तो बनना है, सच बोलो तो बोलना है, ऐसा चलो तो चलना है। चलने के लिए ये बातें यीशु मसीह ने, क्योंकि यीशु मसीह ने चलकर दिखाया, यीशु मसीह ने करके दिखाया, यीशु मसीह ने नमूना पेश किया। किस लिए? मुझे सिखाने के लिए कि मैं ऐसा चल सकूं, मैं उन कामों को कर सकूं। और जब हम ऐसा चलते हैं, खुदा हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत आशीषें जो आपने नहीं सोची, फिर वो वचन पूरा होता है जो तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, तुम्हारे चित्त में भी नहीं उतरा। वे ही बातें परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, मेरे लिए और आपके लिए रखी है। इन बातों को आप ग्रहण करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रभु की ओर देखें, निहारे, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। प्रभु ने हमें सुंदर समय दिया कि हम उसके नाम की तारीफ कर सकते हैं। हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। आइए प्रभु के नाम को महिमा दें, प्रभु के नाम की स्तुति करें और प्रार्थना करें। इस समय अपने जीवन के अंतर्गत इन बातों को जीवन उतरने दें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो सके। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद ईश्वर। हम मिलकर विशेष हमारे सिस्टर सोनू के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने बहन के जीवन का अंतर्गत इस पर में स्पर्श किया है। अब विश्वास करते कि बहन को और अधिक प्रार्थना की आवश्यकता है, चंगाई की जरूरत है। साथ ही साथ हम अपने जीवन को प्रभु के नजदीक लेकर आए। थैंक यू फादर। प्यारे पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से आपके पास आए हैं। हम एक मन एक आत्मा होकर सिस्टरों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार तेरी बेटी के लिए पूरी चंगाई को बोलते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने छुए हैं, उनके जीवन में काम करने को। हमारे यहाँ पर बैठे पिता परमेश्वर, प्रियजनों के लिए हम सब ने जो आपके वचनों को सुना है कि हमें मसीही चाल चलन में चलना है, आपकी बातों को ग्रहण करना है। और जब ऐसा हम करेंगे, हम आपकी भली भावती सिद्ध इच्छा को मालूम कर पाएंगे। आज वाले दिनों में इन बातों को के चलकर हम आपके नाम को धन्य गए। सब बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे जान के लिए दीपा के प्रभु जिन्होंने तेरी महिमा करे अपने समय को दिया, इस कारण प्रार्थना रखाई और पर तेरी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, संसार के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। कल की हमारी प्रार्थना सिस्टर सुनीता सिंह के घर पर है, तो बहुत इजी है उनका रास्ता।